सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद केपी। और मैं आपका होस्ट कम दो ज़्यादा कुनाल पांचाल लेके आ गया आपके लिए वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है कुछ ज़्यादा ही अलग हमारा, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं लाइफ डिसीजन के बारे में, जिसके ऊपर मुझको लगता है कि जिस पे हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ के डिसीजन हमारे होने चाहिए। सो गाइस, लाइफ के डिसीजन हमारे खुद के क्यों होने चाहिए, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि आज के टाइम में फैमिली प्रेशर, बाहर की सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए जनरेशन सिर्फ हमारी है, यानी कि 25 से उम्र के ज़्यादा बड़े लोग ही ये चीज़ सोचते हैं कि भाई फैमिली को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या फिर सोसाइटी में अगर ये चीज़ बाहर आएगी तो कैसी लगेगी। बट गाइज, हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हम सोसाइटी और फैमिली के बारे में ही सोचते रहे ना कहीं हम अपने आप को खो देंगे। हम इसी तरह, जैसे कि इंसान बड़ा होता है, कोई भी बच्चा सबसे पहले लाइफ के डिसीजन क्या होते हैं उसके माँ बाप ही लेता है, कि उसको कब दूध पीना है, कब खाना है, कब क्या करना है, क्या नहीं। बट वो बच्चा अपने आप को बताता है कि मुझे इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत है। सो बेसिक लेसन हमारा यहीं से शुरू होता है कि हम बच्चे की तरह सोचें कि हमको जिस टाइम पे जो चाहिए, हम उसके लिए उस टाइम पे बोल नहीं पाते थे पर रो पाते थे कि भाई मुझको ये चीज़ चाहिए, मुझे इस टाइम ज़रूरत है। तो हमारे माँ बाप वो चीज़ समझ जाते थे कि इसको ये चीज़ चाहिए। मैं नहीं सोचता था कि भाई गलत मांग रहा है, इसे इस टाइम नहीं मांगना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जिस टाइम पे बच्चे को जो चीज़ करनी होती है वो चीज़ वैलिड चीज़ मांगता है और वो उसे उस टाइम पे वही चीज़ मिलती है। नेक्स्ट, हम बड़े होते हैं, हम अपने सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है कि हमको साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है। हमको डॉक्टर बनना है या फिर कोई म्यूज़िक्स में जाना है या फिर कुछ भी करना है। लाइफ के डिसीजन, उसमें हमको क्या करना चाहिए। सो गाइज, हम लोग अपने ज़्यादातर मोस्टली अपने माँ बाप की सुनते हैं। जिसको बच्चे को आर्ट लेनी होती है वो साइंस लेके बैठ जाता है, जिसको कॉमर्स लेनी होती है वो भी साइंस लेके बैठ जाता है। या फिर मोस्टली साइंस में सबके माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कुछ भी बढ़िया बने, बस साइंस ले, सबसे ज़्यादा साइंस में बढ़े। और सब चीज़ म्यूज़िक, डांस वांस ये सब चीज़ छोड़ के, स्पोर्ट्स छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनका बेटा सीए, इंजीनियर, कुछ भी चीज़ बन जाए, बट ये चीज़ें ले। बट इस चीज़ में भी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा किस लेवल का है, कि वो चीज़ क्या, किस चीज़ में बेस्ट है। तो हम लाइफ के डिसीजन वहाँ पर भी हम माँ बाप के ही लेते हैं, चॉइस के, क्योंकि वहाँ पर भी हम इतने स्टेबलिश नहीं हो पाते कि अपने डिसीजन को सही से रख पाए। और हम इंडिपेंडेंट्स भी नहीं होते अपने खुद के ऊपर, कि सपोर्ट तो माँ बाप को ही करना है, पैसे तो माँ बाप को ही लगाने हैं क्योंकि कमा के वो लेके आ रहे हैं उस टाइम पे, तो हमें उनकी सुननी पड़ती है। नेक्स्ट, जब हम कुछ बन जाते हैं उसके बाद में आता है हमारे पास में फैमिली का, कि शादी कर लो। अब बात आती है शादी की। यहाँ पर आप स्टेबल भी हो, खुद कमा रहे हो, अपने माँ बाप को भी अच्छा दे रहे हो, या फिर नहीं भी दे रहे हो तो आप कमा रहे हो, आपने कहा शादी कर ले, आप रेडी हो तो बिल्कुल करो। आपके पास में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपको अभी शादी नहीं करनी, आपको लगता है आपको अपने करियर पे फोकस देना है अभी, मतलब कि आपको लाइफ में फोकस पे रहना, आपको अभी और ऊंचाइयाँ चढ़नी है, उसके बाद में आप करोगे। बट आप फैमिली प्रेशर में आते हो, आप लोग कर लेते हो शादी, अपने अपने घर वालों को तब भी नहीं बोल पाते। सेकंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, कोई है जिसने 5 से 10 साल या 3 साल किसी लड़की या लड़के से प्यार किया, उसके बाद में माँ बाप को बताने की बारी आती है तो आप लोग फिर से डर जाते हो। आप कहते हो कि नहीं, मुझको मेरे माँ बाप की सुननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पाला है, पोसा है। आप लोग वहाँ भी दब जाते हो। सुनो, यही चीज़ आती है अब, कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं। ये तो चीज़ हो गई कि हम लोग फेस कैसे करते हैं टाइम टू टाइम, अपने आप को चीज़ों को कैसे दबाते हैं माँ बाप की मर्ज़ी से या फिर बाहर पब्लिकों को देख के। लाइफ में कभी भी आप लोग जब भी एक उस स्टेज पे आ जाओ जिस स्टेज पे आप लोग सोचने समझने लग जाओ, आप लोग इस्टेब्लिश हो जाओ, आप लोगों किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है कि आप अपना स्टैंड खुद ले सकते हो। आपको अपने आप को सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है, किसी लेवल पर पहुंचाना है जहाँ पर आपको लगे कि आप अपने आप को अगर किस अपनी मर्जी का करोगे
तो उसके बाद में आप अगर फेल भी होते उस चीज़ में तो आप गिल्ट में नहीं मरोगे। आपको लाइफ का 1 या 2% भी गिल्ट नहीं होगा। चाहे वो लाइफ में आगे काम करने का हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने माँ बाप से मिलवाना हो, उसके बाद में आपको शादी करके एक अच्छी लाइफ जीनी हो, या फिर कुछ भी चीज़ आपको एक लाइफ में ना अचीव कर लेना है पहले। अगर आप लोगों ने अचीव कर लिया तो कोई भी सिंगल चीज़ अगर आप लोगों को दुख पहुंचा रही है, आपके माँ बाप के डिसीजन या फिर कुछ भी, तो आप उनको बताओ कि मेरे लिए वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिली तो आप लोग उसके लिए गिल्ट में मरोगे कि काश मैं वो चीज़ कर लेता तो मैं आज ऐसा ना होता, मेरी लाइफ कुछ और होती। तो भाई इस चीज़ का एक ही तोड़ है कि आप लोग लाइफ में हमेशा अपने मन की करो, चाहे वो खाने के केस में हो, चाहे वो किसी को सुनने के केस में हो, चाहे किसी को फॉलो करना हो, चाहे किसी रिलीजन को फॉलो करना हो। आप अपने आप को सेटिस्फाई करो। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए अपने आप से तो इससे बढ़िया फीलिंग कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। जो आप लोग मज़े में रहोगे ना, मतलब कि आपको 1% भी बस गिल्ट ही नहीं होना चाहिए। अगर लाइफ में आपने वो चीज़ जो चीज़ आप करना चाहते हो तो वो अचीव भी कर ली, उसके बाद में आप गिल्ट में मर गए ना कुछ टाइम बाद, सबसे पहले अपने आप को क्लियर करो कि क्या आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं। क्या आप 1 या 2 साल या 3 साल के बाद में उससे बोर नहीं होने वाले? आपकी अच्छी खासी लाइफ को छोड़ के आप अपनी बेकार लाइफ तो नहीं करने जा रहे। अगर 5 या 10 साल बाद आपकी वो चीज़ आपको 1% भी डाउट देती है कि भाई ये मुझको यहाँ तबाह कर देगी, तो आप मत करो। तो उससे बढ़िया आप लोग अपने माँ बाप की सुन लो, क्योंकि अगर अपने माँ बाप की सुन लोगे या फिर बाहर पब्लिक की सुन लोगे ना, तो कम से कम वो उस टाइम पे आपको सपोर्ट तो कर देगा। गलत की गिल्ट में नहीं है भाई, ये लुंडे ने हमारी मर्जी की सुनी, आपके माँ बाप आपके साथ दे देंगे। बट अगर आप लोगों ने उनके खिलाफ जाके भी और उनकी मर्जी का अपनी मर्जी का किया और उसके बाद भी आप लोग खुश नहीं रहे, तो ना ही आप खुद खुश रह पाओगे, ना अपनी माँ बाप खुश रह पाएंगे। और पब्लिक का तो छोड़ ही दो, तीसरा आदमी कोई भी, हर दूसरा आदमी किसी को देख के खुश नहीं है आपके माँ बाप के अलावा। आपके माँ बाप भी एक टाइम होता है इंसान का जब तक पैसे आ रहे हैं उनके पास में, या फिर बच्चों के पास में भी माँ बाप उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तब तक तो माँ बाप भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर उसके बाद में बच्चा, जब तक उनको माँ बाप बड़ा हो गया और पैसे देने लग रहा है, जब तक तो खुश है। अगर वही बच्चा घर पे खाली बैठ गया तो माँ बाप को इतना चुभता है, इतना चुभता है हद से ज़्यादा। तो हर चीज़ के दो पहलू है कि करना है या नहीं करना। सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। ये चीज़ सोचो, पब्लिक को क्या अच्छा लगता है और क्या पब्लिक को अच्छी नहीं लगता, ये आपको सोचना ही नहीं है। ख़त्म कहानी। आपको जो अच्छा लगे वो करो, ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ सुनने के बाद में लगेगा कि हाँ भाई मुझको मेरा डिसीजन ले रहा, और मैं कोई नहीं होता भाई आपको समझाने वाला, कोई नहीं होता। सबसे बड़ी बात, मैं कोई नहीं होता आप लोगों को ये सब चीज़ समझाने वाला कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी लाइफ की डिसीज़न खुद नहीं ले पाता। मैं बहुत कच्चा हूँ लाइफ में कि मुझको क्या करना और क्या नहीं। बट मुझको ये पता है कि मैं जिसमें खुश हूँ ना, मैं वही करूँगा। मुझको डेली एक वीडियो बनानी है, मैं बनाऊँगा। नहीं बनानी, मैं नहीं बनाऊँगा। 365 दिन का चैलेंज मैंने ले लिया। बट जिस दिन मुझको नहीं लगेगा कि मुझको मेरा मन नहीं कर रहा भाई, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा, तो मैं क्यों बनाऊँ वीडियो। मेरा नहीं मन करेगा मैं तोड़ दूँगा। मेरी मर्जी है ना, मेरी लाइफ है। तुम थोड़ी ना मुझको यार कुछ आ जाओगे मेरे पास में क्यों नहीं भाई तुम करो, वो नहीं करना, नहीं तुम करो। भाई मुझको अच्छा लगेगा जब भी तो मैं बनाऊँगा। तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे और मुझको दिखेगा कि हाँ भाई सपोर्ट कर रहे हैं बंदे, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा।